के बचाव के लिए स्ट्रेस न ले लोग। युवा दिनचर्या और खान पान का रखें ख्याल। अटैक आने की पारिवारिक हिस्ट्री का भी रहता है रोल। हार्ट अटैक एक आम शब्द है और इसे लेकर कई मिथक या भ्रम है। दिल के दौरे के बारे में जागरूकता का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके बारे में वह सब कुछ जान लें जो आपको जानना आवश्यक है। भारत में लगभग 25% परिवारों में हृदय रोगी हैं। विश्व में हृदयाघात की दर सबसे अधिक भारत में है। यह जानकारी हृदय रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज नेरचौक में तैनात डॉ. राजन ने दी। वो कैसा है। उन्होंने बताया कि बिना किसी स्पष्ट लक्षण के दिल का दौरा पड़ सकता है। इस स्थिति को साइलेंट हार्ट अटैक के रूप में भी जाना जाता है। कई स्वास्थ्य स्थितियां, लोगों की जीवन शैली, उम्र और पारिवारिक इतिहास हृदय रोग और दिल के दौरे के जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं। वहीं उन्होंने युवाओं के बारे बताया कि युवाओं का जीवन तनाव से भरा हुआ है और यह तनाव का स्तर पहले से कहीं अधिक है। पर इसके लिए लगातार तनाव शरीर के लिए खतरनाक है। टेस्ट कराने लग जाएं ऐसे यह स्वास्थ्य कर वजन बढ़ने और उच्च रक्तचाप का कारण बनता है, जिससे अनियंत्रित उच्च रक्तचाप धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और हृदय को रक्त की आपूर्ति कम कर देता है। पर्याप्त रक्त के अभाव में हृदय की मांसपेशियां खराब होने लगती हैं और अंततः यह दिल के दौरे का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि इसके लक्षण सांस तेज या कम, छाती में दर्द या सूजन, चक्कर आना इत्यादि होते। उन्होंने बताया कि ऐसे लक्षण किसी को भी हो तो डॉक्टर के पास जाकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों को खान पान और अपनी दिनचर्या को सही व्यतीत करना चाहिए, जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है। ट्रीटेबल होता है। हिंद घोष टाइम्स टीवी के लिए मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। प्रोफाइल है ना वो, जैसा आप सबको पता है कि आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो यंग एज में काफ़ी हो रही है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है कि इसका कारण क्या है। कारण इसके कोई ऐसे अलग से कारण नहीं है। जैसा कॉमनली बोला जाता है कि हार्ट अटैक के लिए हमें अपना ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर, हमें स्मोकिंग कम करनी है, हमें अपनी जांच करवानी है। तो अमूमन हम हार्ट के लिए जो जांच बोलते हैं वो 40 साल के बाद या 35 साल के बाद, जिनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है उनको 35 साल के बाद बोलते हैं। इंडियंस को ज़्यादा रिस्क मानते हैं कंपेयरिंग टू वेस्टर्न वर्ल्ड, तो हम ये बोलते हैं कि 35 साल के बाद, नहीं तो जनरली 40 साल के बाद सबको अपना हार्ट के लिए एक बार राय लेनी होती है। तो उनको लेनी होती है जिनको एक्सर्ट करने के लिए प्रॉब्लम होती है। एक्सर्ट करने के लिए प्रॉब्लम क्या होती है? सांस फूलता है, धड़कन होती है, कई बार दर्द होने लग जाती है। तो वो हार्ट से है कि नहीं है वो आपको डिस्कस करना है अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर। ईसीजी करके देखते हैं हम सबसे पहले। ईसीजी में कोई चेंजेस आते हैं तो आगे के टेस्ट करते हैं, नहीं तो आपको बता देते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी ये देखा गया है कि सब कुछ सामान्य होने के बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क रह जाता है। तो उसके लिए ये रहता है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अपना दिनचर्या में उठना टाइमली, सोना टाइमली, खाना खाना टाइमली। कोई फूड फैट्स होते हैं जो बाहर हम हर कुछ खाते रहते हैं, उनको अवॉइड करना है। सबसे जो ज़रूरी है वो ध्यान रखना है कि हमें जो प्रॉब्लम होती है वो हम इग्नोर ना करें। तो प्रॉब्लम जो भी होती है वो डिस्कस करना है कि वो कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे हमें सडन हार्ट प्रॉब्लम का कोई ख़तरा है। तो घबराने की कोई बात भी नहीं है। तो एक बार अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं और अच्छे से हैप्पीली लाइफ जितना गुजारेंगे उतना ये जो स्ट्रेस रिलेटेड जो रिस्क है वो कम रहेगा। 40 के बाद की जो सावधानियां हैं वो सारी सावधानियां इसी से रिलेटेड हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहे, हमारा शुगर ठीक रहे, हम स्मोकिंग ना करें तो ठीक बहुत अच्छा रहेगा। इन से रिलेटेड जो हार्ट की बीमारियां होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं अगर हम स्मोकिंग नहीं करते हैं।
ऐसा भी नहीं है कि स्मोकिंग नहीं करने से ये गारंटी हो जाती है कि ये नहीं होंगी, ये फिर भी हो जाती हैं बिकॉज़ ये सिंगल फैक्टर से नहीं होती हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। तो सारे फैक्टर्स को हमें कंट्रोल करना होता है, साथ साथ चेकअप भी करना होता है। तो वो चेकअप ज़रूरी तब होता है अगर हमें कोई तकलीफ़ रहती है, वो जल्दी चेक करना होता है। तकलीफ़ नहीं होती है तो हम ये बोलते हैं कि काफ़ी अंतराल के बाद बीच में एक बार अपने आप को चेक करवा लें। ये बचाते हैं। देखो, ऐसे जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट में हम जो इंटरनेशनली रिकमेंडेशन को अगर सोचें तो उसके लिए जो काम आता है वो है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी CPR बोलते हैं, रिससिटेशन। तो वो चेस्ट को कंप्रेशन करना जो होता है वो सबसे मतलब एक पहला स्टेप होता है जब भी कोई भी हमें ऐसा सडन अरेस्ट का या सडन कॉन्शियसनेस का कोई भी पेशेंट मिलता है, तो पब्लिक शुड बी रेडी टू रिस्पॉन्ड लाइक दिस। तो ये भी एडवाइजेबल है कि ये जो डिफिब्रिलेटर होते हैं, जो ऑटोमेटिक जो हम करंट देते हैं, जो ऑटोमेटिक रिवाइवल के लिए काम आते हैं, वो भी पब्लिक प्लेसेस पे अवेलेबल होने चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस हैं इंटरनेशनल, बट ये अभी हमारे इंडिया में इतना इसका प्रचलन नहीं है। जो हार्ट अटैक का है वो तो ऑलरेडी प्लान हमारा चल रहा होता है, और ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक अवेयर नहीं है, पब्लिक वेरी मच अवेयर्ड भी है। पर जो वरी है वो यही है कि हमें कितना उसमें फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो टाइमली आ जाते हैं, जो टाइमली पहुंच जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो लेट पहुंचते हैं उनको सबसे कम फ़ायदा होता है। ये है कि अपने आसपास जो भी अवेलेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर एक बार अपनी जांच ज़रूर कराएं।